सुप्रभात छात्रों, कैसे हो? आशा करती हूँ घर पर ही रहो, अच्छे रहो, मज़े में रहो और पढ़ाई करते रहो। छात्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि हौसला है पेड़। देखो, पेड़ होने का अर्थ, यह नई कविता हमने शुरू की है, जिसमें सबसे पहला भाग हमने देखा कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता, जिसमें किस तरह से लेखक आदमी और पेड़ की तुलना करता है। उसके बाद दूसरा भाग हमने पिछले वीडियो में देखा, जिसमें हमने देखा कि पेड़ किस तरह से एक हौसला है कि आंधी हो, तूफान हो, कोई भी संकट हो, समस्या हो, किस तरह से लड़कर डटकर पेड़ खड़ा रहता है, पेड़ में कितना हौसला है। और उसके द्वारा, उन पंक्तियों द्वारा कवि संदेश देते हैं कि इंसानों में भी इसी तरह का हौसला होना चाहिए कि जीवन में किसी भी तरह का संकट आए उससे डरना नहीं चाहिए, डटकर खड़ा रहना चाहिए। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते ही रहते हैं, उनके बिना भी जीवन अधूरा होता है। दोनों जीवन का एक अविभाज्य भाग है। दुख के बिना सुख की कीमत हमें समझ में नहीं आती, और ऐसा कोई भी इंसान आपको दुनिया में नहीं दिखाई देगा कि जो सिर्फ सुख उसका भोग ले रहा हो। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि वो सुखी है ना। इंसान के पास पैसा होता है तो भी वह सुखी नहीं होता, फिर भी टेंशन में होता है, कोई ना कोई परेशानी उसे होती है। पैसा कहाँ रखे, संभालना, पैसों को संभालना भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो भी एक परेशानी होती है। तो पैसा सब कुछ नहीं होता। सुख हमारे मन की अवस्था है। आप मानकर चलो तो आप जिस स्थिति में है, जिसमें अगर आप समाधानी हो, उसे सुख कहते हैं। आदमी को हमेशा समाधानी होना जरूरी है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, तीसरा भाग, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि दाता है पेड़। छात्रों, मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, फिर उनका भावार्थ मैं आपको बताऊंगी। चलिए, पन्ना क्रमांक 38, अब मैं पंक्तियाँ पढ़ने जा रही हूँ। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। देखो, इस भाग का जो नाम है कि दाता है पेड़, इसमें ही हमें पता चल जाता है कि दाता अर्थात दान करने वाला, देने वाला है ना। पेड़ सिर्फ देता रहता है, वो तो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है खुद के लिए। यहाँ तक कि जब खुद के लिए जिंदगी मांगता है तो वह भी खुद के लिए नहीं होती। पेड़ों को बचाना है ना, अर्थात क्या, हमारी जिंदगी बचाना, क्योंकि हम खुद पेड़ों पर निर्भर हैं। यहाँ पर देखा आपने कि कितनी सारी चीजें हमें पेड़ों से मिलती है। पेड़ों का जड़ हो, तना हो, शाखा हो, पत्ती, पुष्प, फल, फूल, बीज, जो भी हो, हर एक चीज सिर्फ इंसानों के लिए है। पेड़ उनका इस्तेमाल नहीं करता, पेड़ सिर्फ खिलता है, बहरता है, लेकिन खिलने के बाद सब कुछ तो हमें ही दे देता है। इंसान को ये भ्रम है
इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि पेड़ हमारे बहुत अच्छे मित्र है, हमारी ज़रूरत है। बिना सोचे समझे आज इंसानों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया है। किसी ने उसे पूजा तो किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। देखो, अर्थात ही आप देखते हो कि वट पूर्णिमा के दिन जो सुहागन होती है वह क्या करती है? सौभाग्यवती स्त्री उस वड की पूजा करती है, जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं, है ना। उसकी पूजा करती है। किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई तो कोई क्या करता है? उस पर कुल्हाड़ी चलता है। जैसे कि इससे संबंधित एक त्योहार का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी। हम होली का त्योहार मनाते हैं, जिसके लिए होली जलाते हैं। वहाँ पर लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो होता यूँ है कि कहीं कहीं पर खड़े पेड़ों को काटा जाता है लकड़ियों के लिए और होली मनाई जाती है। ये बहुत गलत बात है छात्रों। अगर होली मनानी है तो जो सूखी लकड़ियाँ है, सूखा पेड़ है, आपको उसे काटना चाहिए, उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि जिंदा पेड़ों को आपको काटना है। तो आप देख रहे हैं कि किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। ये तो एक उदाहरण मैंने बताया कि जो हम त्योहार मनाते हैं किस तरह से पेड़ों को काटते हैं। कई त्योहार ऐसे हैं जिसमें पेड़ों की पूजा करते हैं। हमारी जो संस्कृति है ना, वह पर्यावरण पूरक संस्कृति है। इसलिए भारत की संस्कृति जो है इसे महान संस्कृति कहा जाता है। परंतु हो यूँ रहा है कि बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े वन काटकर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हो रहा है। हम ये भूल रहे हैं कि इसकी वजह से हम अपनी खुद की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, है ना। पर कोई बताए, क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? बिल्कुल नहीं। क्या कभी आपने ऐसा पेड़ देखा कि रो रहा है, आंसू की बूंद गिरा रहा है, विनती कर रहा है कि भाई मुझे मत मारो? पेड़ को पता है हमारा जीवन सिर्फ देने के लिए है। वो सिर्फ देता आया है और दे ही रहा है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। देखो क्या क्या दे रहे हैं पेड़। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, अर्थात ही शुद्ध हवा होना बहुत ज़रूरी है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें पेड़ों से मिलता है। यहाँ तक कि जो वाहनों की वजह से, है ना, जो व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ चलती है, उनसे जो हवा अशुद्ध होती है, उस हवा को शुद्ध करने का काम कौन करते हैं? पेड़ करते हैं। वो तो ऑक्सीजन देते ही है, साथ में हवा शुद्ध देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। बीमारी के लिए दवा। जितने भी पेड़ इस प्रकृति में, जितने भी पेड़ पौधे हैं, कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है कि जिसका दवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हर एक पेड़ पौधा, जड़ी बूटी, जिनका इस्तेमाल होता है किसी न किसी बीमारी के लिए। शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। अर्थात कोई शव यात्रा हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि अंत तक पेड़ हमारा साथ देता है। अंत में भी हम एक तो लकड़ियों में जलाए जाते हैं, लकड़ियों की चिता पर जलाया जाता है हमारा शरीर। शगुन या बारात, कोई भी अच्छा शगुन हो, बारात हो, शादी हो, घर में कोई कार्यक्रम हो, घर में कोई त्योहार हो, उसमें फूलों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं हमें बहुत सारे फूलों की सौगात देते हैं। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, आदिकाल से, पुरातन काल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, कभी भी हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कभी भी जाओ आप पेड़ों के पास, पेड़ हमेशा आपको देता ही रहता है, हमेशा मनुष्य का
साथ ही देता है। कभी पेड़ मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य का त्याग कर कर नहीं रहे हैं। कवि को मिला कागज कलम स्याही। देखो कवि खुद कहते हैं कि मुझे क्या मिला, कागज कलम स्याही। अर्थात क्या, आज इतने सारे छात्र, देखो इतने सारे देश है, देशों में इतने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिनके हाथों में कागज है। किसी न किसी बहाने के लिए, किसी न किसी वजह के लिए आपको हर एक क्षेत्र में कागज की जरूरत पड़ती है, कलम स्याही की जरूरत पड़ती है। जो सब हमें कहाँ से मिलता है? सिर्फ पेड़ों से मिलता है ना। वैद हकीम को दवाई, जो वैद हकीम है, जो दवाई हमें देते हैं, वो दवाई कहाँ से बनाते हैं? तो वो दवाई भी पेड़ों से ही बनाई जाती है ना। पेड़ों की जड़ें हो, तना हो, पेड़ों के बीज हो, फूल हो, किसी ना किसी हिस्से से यह दवाई बनाई जाती है। शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेजासन। अर्थात देखो, हम जानते हैं शासन प्रशासन कोई भी हो, यहाँ तक कि आप दफ्तर में भी जाएंगे तो आपको लकड़ी की कुर्सी या लकड़ी का टेबल है ना, सब कुछ लकड़ी का बना हुआ। दरवाजे होते हैं लकड़ी के बने हुए होते हैं। सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, किसी दफ्तर में ही नहीं, बल्कि हर एक घर में जो फर्नीचर होता है लकड़ी का बनाया हुआ होता है। दरवाजे होते हैं, ये सब पेड़ से ही हमें मिलता है। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जो हम उपयोग नहीं करें, ऐसी कोई भी चीज पेड़ों के पास नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर एक चीज का इस्तेमाल जरूरी है, होता है ना। यहाँ तक कि पेड़ों से मिलने वाली हवा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उनके शरीर का तो पूछना ही क्या, है ना। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, पेड़ दधीची है। अब छात्रों, ये तो हम जानते हैं कि संत कौन होते हैं। संत ऐसे होते हैं जो सिर्फ समाज को देने का कार्य करते हैं। पेड़ बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अब दधीची, ये दधीची कौन है? दधीची भी एक ऐसे ही महर्षि थे, महादानी थे। उनके संबंध में एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, जिससे दधीची कौन थे ये आपको पता चल जाएगा। कि धर्म ग्रंथों के अनुसार दधीची एक महर्षि और महादानी व्यक्ति थे। एक बार यूं हुआ छात्रों कि रुद्रासुर नामक एक असुर था और उसके नेतृत्व में असुरों की जितनी सेना थी, उन्होंने देवताओं पर वार कर दिया, हमला कर दिया। और वह जो रुद्रासुर था बहुत ही पराक्रमी था, बहुत ही क्रूर था, है ना। देवता उससे बहुत परेशान हो गए थे। तो उससे छुटकारा कैसे पाए? देवता परेशान होकर त्रिदेवों के पास चले जाते। अब त्रिदेव कौन है पता है आपको, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश। और त्रिदेव के पास जाते हैं तो यह त्रिदेव उस असुर की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले महर्षि है दधीची, जिनका नाम है दधीची, और उनकी हड्डियों से बने वज्र नामक हथियार से ही रुद्रासुर की मृत्यु हो सकती है, ऐसा त्रिदेव ने कहा। और जब दधीची को इस बात का पता चला, ये जो महर्षि थे दधीची, इनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसते हंसते अपने शरीर को त्याग दिया। और सिर्फ अपने शरीर को त्यागा ही नहीं, बल्कि उनकी हड्डियों को तक त्याग दिया, उनकी हड्डियों को दे दिया, दान कर दिया देवताओं के लिए। और उनकी हड्डियों से जो वज्र निर्माण हुआ, उससे उस असुर को मारा गया। इसलिए यहाँ पर कहा है कि दधीची, पेड़ भी बिल्कुल ऐसा ही है, अपने पूरे शरीर को त्याग देता है इंसानों के लिए, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता है। जैसे मैंने कहा कि पेड़ का
पेड़ की जड़ें हो, तना हो, शाखा हो, पत्तियों, जो भी हो, हर एक चीज़ कैसी होती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, ज़रूरी होती है, उसका कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो छात्रों, यह जो कविता हमने पढ़ी, यह प्रेम समर्थक है पेड़, इस कविता संग्रह से ली गई कविता है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी द्वारा लिखित यह कविता हमने पढ़ी, पेड़ होने का अर्थ। तो ये जो अंतिम पार्ट, जो अंतिम भाग है, इसमें मुकेश गौतम जी हमें यही समझाते हैं, यही संदेश देते हैं कि इंसानों को भी पेड़ की तरह दानशूर रहना चाहिए। दान अर्थात क्या, कि हमारा जो ये जीवन है, यह सिर्फ खुद के लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, समाज के लिए है। समाज के लिए कोई ना कोई अच्छा कार्य हमें करना चाहिए। हम हिचकिचाते हैं, हम कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत स्वार्थी बन जाते हैं, जीवन के लोभ में आ जाते हैं और सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते। परंतु इस पेड़ के उदाहरण के माध्यम से डॉक्टर मुकेश गौतम जी हमें संदेश देते हैं कि हमारा जो यह शरीर है, यह जीवन है, यह लोगों की सेवा करने के लिए है, समाज की सेवा करने के लिए है। तो आप बिल्कुल पेड़ों की तरह दाता रहो। उसका मैं एक अच्छा उत्तम उदाहरण अगर आपको दूँ तो आज ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है ना, इसमें बहुत सारे लोगों ने गरीबों को अन्नदान किया। जो भूखे लोग अपने गांव की तरफ निकल पड़े थे, शहरों में जब सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन हुआ था, तो जो भूखे लोग पैदल नंगे पांव अपने गांव की तरफ निकल पड़े थे, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोगों ने अन्नदान किया था। बिल्कुल एक अच्छा उदाहरण मैंने आपको यहाँ बताया है। तो ऐसे ही दानशूर रहो, दाता रहो, जितना हो सके समाज की सेवा करो, लोगों को देते रहो। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण संवर्धन कीजिए, है ना। आशा करती हूँ छात्रों कि यह पूर्ण कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा छात्रों।